ही कि अचानक एक ऊंची लहर आती है। वो फौरन सर्फ बोर्ड पर चढ़ती है और तेजी से लहरों पर दौड़ने लगती है, पर उसे इस बात का अंदाजा नहीं होता कि लहरों के बीच एक खतरनाक साया उसका इंतजार कर रहा है। अगले ही पल एक जोरदार टक्कर से वो पानी में गिर जाती है। उसके गिरते ही शरीर चारों ओर से चट्टानों से टकराता है। सर्फ बोर्ड की सेफ्टी रस्सी भी टूट जाती है। किसी तरह खुद को संभाल कर वो पानी के ऊपर आती है और इधर उधर सर्फ बोर्ड ढूंढने लगती है। उसे ये समझ नहीं आता कि आखिर हमला किसने किया, पर फिलहाल उसका एक ही मकसद है, किसी तरह उस बोर्ड पर वापस चढ़कर यहाँ से निकल जाना। पर तभी अचानक एक बार फिर कोई ताकत उसे पानी के नीचे खींच लेती है। उसके पैर में तेज दर्द होता है। ये किसी शार्क का हमला था। वो जान बचाने के लिए हाथ पैर मारती है, लेकिन शार्क की पकड़ मजबूत थी। घाव से बहता खून और भी ज्यादा उसे आकर्षित कर रहा था। एक आखिरी कोशिश में लड़की शार्क के सिर पर जोर से लात मारती है और किसी तरह खुद को छुड़ाकर ऊपर निकलती है। वो देखती है कि शार्क अभी उसके पीछे नहीं है। डर के मारे वो तेजी से तैरकर किनारे की तरफ भागती है, लेकिन बीच अभी भी बहुत दूर था। थक चुकी लड़की अब व्हेल की लाश के पास पहुंचती है और कुछ देर के लिए वहां बैठ जाती है, पर खतरा अभी टला नहीं है। शार्क दोबारा लौट आती है। सौभाग्य से लड़की एक बार फिर पूरी ताकत लगाकर व्हेल के शरीर पर चढ़ जाती है, लेकिन उसके पैर की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। दूर खड़े वहीं दो लड़के अब भी उसकी मदद नहीं करते। मन में सोचते हैं, अभी तक तो बड़ी स्मार्ट बन रही थी, अब देखो। तभी शार्क फिर से समंदर से उभरती है। लड़की अब देर नहीं करती, दर्द को नजरअंदाज कर एक छलांग लगाकर पानी में कूद जाती है। अगली ही सेकंड में शार्क व्हेल की लाश को उठाकर फेंक देती है, जैसे वो कुछ हो ही ना। लड़की अब बस बचने के लिए तैर रही है। उसकी मंजिल अब एक चट्टान है। किसी तरह वो वहां पहुंचती है, पर जब चारों ओर देखती है तो उसकी उम्मीद टूट जाती है। वो अब किनारे से बहुत दूर है। बस एक सीगल है उसके साथ और एक शिकारी जो कभी भी फिर से हमला कर सकता है।